किसी औरत से बदनीयती के साथ सिर्फ मुसाफा करना या हाथों का मस करना कितना बुरा है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गंदगी और पाखाने में, गलाजत में, नापाकी में भरा हुआ सूअर अपनी गोद में लेने से बदतरीन है कि किसी औरत के हाथ से अपना हाथ टच हो जाए। हदीस पाक में आता है, शैतान जब काम तकसीम करता है तो कहता है जाओ, जो सबसे बड़ा काम करके आएगा मैं उसको इनाम दूंगा, उसके सर पे ताज रखूंगा। सब शैतान लोग जाते हैं अपनी अपनी ड्यूटी पर, और जब वो अपना काम करके लौटते हैं तो हर शैतान आके कहता है कि मैंने मियां बीवी में झगड़ा करा दिया। शैतान कहता है ये छोटा सा काम है, मियां बीवी लड़े अभी मिल जाएंगे, थोड़ी देर में वो मिल जाएंगे। कहा मैंने भाई भाई में झगड़ा करा दिया, कहा वो भाई भाई भी मिल जाएंगे। ये करा दिया, वो करा दिया, सब अपनी अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं। एक शैतान आके कहता है मैंने ज़ना कराया। वो कहता है तूने बड़ा काम किया। वजह इसलिए कि हर गुनाह के मामले में उसको संभालने और निभाने का कोई ना कोई तरीका है। जैसे लड़ लिए, मिल लिए, नुकसान खत्म हो गया, इख्तिलाफ हुआ, इत्तेहाद हो गया, नुकसान खत्म हो गया, है ना। ऐसे ही किसी का कर्जा लेके हड़प कर लिया, वापस कर दिया, नुकसान खत्म हो गया। लेकिन जब जिना कर लिया, अब इस नुकसान की भरपाई क्या? अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं जब कोई बंदा जिना करता है तो उसके सीने से उसका ईमान निकल जाता, ईमान उसके सीने से निकल जाता। जैसे कोई कुर्ता उतारने वाला अपना कुर्ता उतारता है ना, ऐसे ईमान निकलता है। और जब तक वो हालते ज़ना में रहता है उसका ईमान उसके सर पे साए की तरह, छतरी की तरह साया फगन रहता है। चोरी करने वाला जब तक चोरी करता है वो मोमिन नहीं रहता, ज़ना करने वाला जब तक ज़िना करता है वो मोमिन नहीं रहता, नशा करने वाला जब तक नशा करता है वो मोमिन नहीं रहता। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया ज़िना तो बहुत बड़ी बात है। किसी औरत से बदनीयती के साथ सिर्फ मुसाफा करना या हाथों का मस करना कितना बुरा है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मस्दूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि गंदगी और पाखाने में, गलाजत में, नापाकी में भरा हुआ सूअर अपनी गोद में लेने से बदतरीन है कि किसी औरत के हाथ से अपना हाथ टच हो जाए। अपनी किसी औरत से, कि मैं किसी नाजिम की या मुकर्रिर की नहीं, अपने नबी की बात कर रहा हूं। जरा तसव्वुर करो कि किसी औरत से, अजनबी औरत से हाथ का जानबूझकर बदनीयती के साथ टच करना, उससे मुसाफा करना, उसका हाथ दबाना कितना बुरा है। बल्कि यहां तक फरमाया गया, मफहूम हदीस है, अल्लाह करे लोग दिल के कानों से सुन लें, औरतों के करीब में बैठने वाले, औरतों से दोस्ती करने वाले, लड़कियों की कुर्बत मचाने वाले, गर्ल फ्रेंड और बॉय फ्रेंड के मामले में और उसके नाम पर, फैशन के नाम पर ज़िना को प्रमोट करने वाले, दिल के कानों से सुन ले, हमेशा जवानी नहीं रहेगी, हमेशा ताकत नहीं रहेगी, हमेशा कुव्वत नहीं रहेगी। वो अल्लाह है, अल्लाह जो सुबह को फूल खिलाता है, कितना खूबसूरत लगता है, दोपहर करते करते मुरझा देता है और शाम करते करते उसको पौधे से गिरा करके बताता है जब हमने फूल का हुस्न छीन लिया है तो तेरी जवानी का हुस्न कितने दिन तक बाकी रहेगा। रोज अल्लाह सूरज को निकालता है और जर्द करके मगरिब में डुबाकर तुम्हें पैगाम देता है। आखिर सूरज का कसूर क्या है? क्या अल्लाह हमेशा सूरज को बाकी नहीं रख सकता था? क्या अल्लाह चांद को हमेशा बाकी नहीं रख सकता था? ये इबरत है, इबरत। फातबिरु या उलिल अबसार। जवानी के नशे में खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, बदकारियां करने वालों, गुनाह करने वालों, रोजाना सुबह को सूरज निकालता है, शाम को जर्द करके गुरूब कर देता है, बताता है जैसे मैं सूरज की जवानी छीन सकता हूं, तेरी जवानी नहीं छीन सकता। 14वीं रात का चांद पूरे ताब आबोताब के साथ चमकता है और फिर उसको घटा देता है और फिर उसको गुमनाम कर देता है, उसको निगाहों से छुपा देता है। ये रातों दिन कारखाना कुदरत हमें इबरत की दावत दे रहे हैं। जवानी और दौलत और हुस्न के नशे के अंदर खुदा के गजब को चैलेंज करने वालों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जवानी
जवानी में पाप करने वालों को खुदा इतना बदतरीन बुढ़ापा अता करता है कि वो छुप छुप के रोते हैं, वो मौत मांगते हैं, उनको मौत भी नहीं आती। एक बात आपको बताऊं, आप लोगों ने ये सुन रखा है कि जब भी तौबा करो अल्लाह कबूल करता है। इससे बहुत सारे लोग इसका मिसयूज करते हैं, लेकिन हमने सूफिया की किताबों में पढ़ा है, इमाम इब्नुल जौजी ने मालिकुद दीनार के हवाले से लिखा है कि कभी कभी कुदरत इतना नाराज होती है कि बास तौबा करने वालों से कहती है अब बस भी कर, हमने जब जब तुझे मौका दिया हमने तुझे धोखेबाज पाया। अल्लाह अकबर। यानी कभी यार इतना नाराज हो जाता है कि तेरी तौबा पर भी रुख अनवर को फेर लेता है, रहमत का रुख फेर लेता है, रहमत की चादर छीन लेता है। मेरे भाइयों, वो वक्त ना आने पाए कि कुदरत इतनी नाराज हो जाए, वो वक्त ना आने पाए कि यार इतना नाराज हो जाए। मेरे भाइयों, बार बार अल्लाह अकबर उसके गजब को चैलेंज करना। और वो भी हैरत की बात यह है, बाप देख रहा है हम सिगरेट नहीं पीते, पीर देख रहा है हम सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है फिर भी जिना करने की हिम्मत कैसे है, अल्लाह देख रहा है फिर भी बदकारी करने की हिम्मत कैसे है। अल्लाह तो कुरान में तुमसे शिकायत कर रहा है। हैरत है, जिस अल्लाह ने हमसे इतनी मोहब्बत की, इतना प्यार किया, कितना प्यार किया, मैं हैरान हूं कितना प्यार किया। किस उसके प्यार की कोई हद है, कोई इंतहा है उसकी मोहब्बत की, लेकिन उसकी मोहब्बतों का एहसास नहीं किया। हमसे बढ़कर बदकार, बेशरम, बेगैरत, बेहया कौन सी कौम होगी कि हमने हर एक की मोहब्बत का एहसास किया है। हमने कभी उसकी मोहब्बत का भी एहसास किया है। अल्लाह अकबर। उससे बढ़कर भी कोई हमसे मोहब्बत करता है, वो कहता है, पता है प्यार में कहता है वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, तूने अपने रब की वो कद्र नहीं की जो कद्र करने का हक था, तूने अपने अल्लाह की कद्र नहीं की, तेरे बाप की कद्र की। बाप देख रहा है तूने सिगरेट नहीं पी, पीर की मौजूदगी में तूने पान नहीं खाया, सीसीटीवी कैमरे की मौजूदगी में तूने गुटखा नहीं थूका, और अल्लाह तुझे हर वक्त देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, वो तुझ पर हर वक्त कड़ी निगरानी कर रहा है। 24 घंटे तू उसकी निगाह में है। हुवा माकुम ऐनमा कुंतुम, ये उसकी मोहब्बतें हैं कि उसने 24 घंटे तुझे अपनी निगाह में रखा है।